Let me reiterate, when this gentleman from the position of authority in one of the oldest political organizations of this country tries to spew hate, tries to create divide, like I said, the conclusions can only be two. That A, that he's supremely intelligent, and I'm saying this sarcastically, or B, that he is politically, strategically repugnant or repulsed by the people of a particular segment in our country. क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। सुनो, अल्लाह के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो, पहले बताओ जरा कौन भक्त, किसके भक्त तो हम अल्लाह के हैं। मैं तो सीधा ठोक के आप लोग के धर्म की भी बस, तो फिर चिल्लाओ मत। अल्लाह के भक्त हो तो चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। नहीं, फिर बैठ जाओ चुपचाप, फिर चुपचाप बैठ जाओ। किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे। अरे रख दूंगा किसी मस्जिद का नाम भगवान विष्णु के नाम पे, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। जो गाय मुसलमानों के घर में पल रही है, ये गाय मुसलमानों से इनको किसी भी कीमत पर वापस ले लेना चाहिए। इसलिए वापस ले लेना चाहिए कि यदि हम अपनी लड़की और बहन को इनके घर में जाने को लव जिहाद मानते हैं तो क्या हम अपनी गाय माता को इनके घर के में जाने से इसको लव जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे? ये लव जिहाद है, इसलिए गाय माता को किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घर से वापस लिया जाना चाहिए। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। शर्म है? कुछ शर्म हया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। आपको कोई फैसला करना। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको
नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। एंटी नेशनल है माने राष्ट्र विरोधी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले। You serious? He will support slogans which say भारत तेरे टुकड़े होंगे। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Let's say that this was not just a stupid remark. चलिए पुडुचेरी को वणक्कम।